ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1:30 बज रहा है, 1:40 हो रहा है सुबह का। मैं अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं किंग बॉब के साथ। मेरे पीछे जो है, अगर आप मिनियंस को जानते हो तो ये है किंग बॉब। तो मैं चाहता था कि सेल्फ पोर्ट्रेट अपने आप का, तो मैंने एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया अपना और माइक्रोफोन पकड़ के। तो ये है किंग बॉब। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं सबको विश करना चाहता हूं हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली। मुझे ऐसा लगता है कि डे 2 है आज दिवाली का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छा सा सेलिब्रेशन से और सारा खाना सब कुछ, और अब आप तैयार हो वापस जाने के लिए जोन में, नेटवर्किंग के प्रेजेंटेशन रूल 3, और डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा सिर्फ सेलिब्रेशन से, ठीक है। और गलत मत समझिएगा, मैं अपने इंस्टा वीडियो पे भी मैंने बोला था कि मैं एक अनरीजनेबल चीफ नहीं होना चाहता हूँ, अनरीजनेबल अपलाइन नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, और एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं ना, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ले, वो ऑफ नहीं लेते हैं, स्विच ऑफ नहीं होते हैं। अगर आप पूछो किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, वो हमेशा बोलेंगे इस कहानियाँ, वो महान कुर्बानियों की जो उन्होंने करना पड़ा था 5 साल 10 साल, और फिर वो अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है आप सब लोगों से, जो लोग मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, क्या आप वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? और बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं उस सैक्रिफाइस के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत बड़ी दिखती है आपको, और वो डर लगता है उनको कि वो कीमत कैसे चुकाएंगे। नॉर्मैलिटी चाहिए होती है उन्हें, बैलेंस लाइफ चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें बकवास होती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक्चुअली पैसा देते हो, ज़्यादा कीमत चुकाते हो ना, जब आप सक्सेस के लिए कीमत नहीं चुकाते हो तो। और जो बड़ी कीमत जो आप चुकाते हो वो है वो ज़िंदगी जीना जहाँ पे आप जाते हो, आपकी जर्नी का अंत कुछ भी नहीं होने वाला है, जहां आपको पता है कि आप कभी भी वो स्वीटनेस सक्सेस की टेस्ट ही नहीं कर पाओगे, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं पा पाओगे। और एक मूवी में देख रहा था, मैं गरीब था और मैं अमीर हो गया हूं आज, और अगर आप मुझसे पूछोगे क्या चूज करना है, तो मैं हमेशा अमीर ही चूज करूंगा हर बार। तो मैं आपको कहानियां बताता हूं कि कितना गरीब था मैं। आपको पता है मेरी कहानी, मैं छोटे से गांव से, सिंगल मदर, लाइफ बहुत मुश्किल थी। स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन गरीब होना बहुत डिप्रेसिंग है। खाना नहीं खा पा रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे हैं जहां जाना चाहते हैं, वो चीज़ें जो खरीदना है वो खरीद नहीं पा रहे हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वे है एग्जिस्टेंस का। और अगर आपके पास एक मौका है, जैसे आपके पास क्यूनेट के साथ और वी के साथ है, और जापा और दातो श्री विजय के साथ, अगर आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हो, तो फिर समय मत बर्बाद करो, बस प्राइस पे करो। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत वर्थ इट होगा। क्या मैंने गिव अप किया बहुत बार जहां पे हूं मैं? हाँ, बिल्कुल। क्या मैंने अपना सोशल नॉर्मल एग्जिस्टेंस को कम किया? हाँ, कम किया। क्या मैंने इनविटेशंस को मना किया, पार्टीज के, सेलिब्रेशंस के, बर्थडेज के, हाथ पकड़े कुंभया गाने के? हाँ, मना किया, मैंने बहुत बार मना किया, बहुत बार। और आज मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूं, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, वो सारी कुर्बानियां जो मैंने दी थी, वो सारा दर्द, सारे वो रात को लेट में रिजेक्शंस जो थे, क्या वो वर्थ इट है? 1,000,000% वर्थ इट है। क्योंकि लाइफ जो अभी मेरे पास है वो बहुत, मैं शुक्रगुजार हूं जिंदगी का। मैं लोगों को बोलता भी हूं, मैं आप सबको भी यही बोल रहा हूं कि चाहे आप नए हो, चाहे मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे बड़ी चीज क्या है फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में, तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो गाड़ियाँ, घर, वो घड़ियाँ नहीं हैं। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। सबसे बढ़िया फीलिंग फाइनेंशियल फ्री होने की ये है कि जब आप सुबह उठते हो हर दिन सुबह, और आपको चिंता नहीं करनी है पैसे की। अब समझो मेरी बात को, वो सबसे बड़ा जीत है, जहाँ पे आपको चिंता ही नहीं करनी है पैसे की।
जहां आपको चिंता नहीं करनी है महीना खत्म होने वाला है, आपको पता है बिल्स आपके सॉर्टेड हैं, आपको पता है आपके बच्चे सॉर्टेड हैं, आपको पता है कि आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो और चिंता नहीं करने की जरूरत है। और जब वो चिंता पैसे की हट जाती है ना दिमाग से, तो आप समझते हो कि आप 90% स्ट्रेस अपनी जिंदगी का हटा रहे हो। किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं बोला मैं 50 साल का हूं, उन्होंने बोला, देख के मुझे बोला, अरे आपकी स्किन तो इतनी अच्छी है, आप जवान दिखते हो, आप तो 32 साल के दिखते हो। मैंने कहा और मैंने बोला सीक्रेट क्या है, मैं कोई स्किन पे यूज ही नहीं करता हूं एक साबुन के अलावा। मेरा सीक्रेट शायद यही है कि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो तो स्ट्रेस 98% कम हो जाता है आपकी लाइफ का। तो फिर आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है और आप खुश रहते हो। जितना आप सैड होते हो उससे ज़्यादा खुश होते हो। और मैं कभी नहीं समझ पाया इस चीज़ को जब तक मैंने ये महसूस किया कि कितना मैं चिंता करता था बिल्स पे करने के बारे में, गाड़ी में तेल डलाना है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो इमरजेंसी मनी, घर, गाड़ियाँ, ये आपकी सेविंग्स खत्म कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें, एक इमरजेंसी, सिर्फ एक इमरजेंसी आपकी पूरी सेविंग्स खत्म कर सकती हैं, 2 साल जो शायद आपने बताई हैं। और वो स्ट्रेस जो था वो अब नहीं एग्जिस्ट करता है जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। तो मेरी सलाह आप लोगों से यही है कि कीमत अभी चुका दीजिए। थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ है मुश्किल, थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो सकता है कई बार। आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो और आप पिक्चर नहीं देखने जा पा रहे हो, आप पार्टी में नहीं जा पा रहे हो, आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो नॉर्मल लोगों की तरह, लेकिन ठीक है, एक दिन आप सेलिब्रेट करोगे। दीपावली, क्रिसमस, ईद, चाइनीज न्यू ईयर 1 महीने तक सेलिब्रेट करोगे भाई। आप पूरी परिवार को लेके जाओगे और हवाई जाके सेलिब्रेट करोगे दीपावली, समझ रहे हो? आप सबसे बड़ी, सबसे महान पार्टी कर सकते हो पूरी दुनिया में, ये सब पॉसिबल है। लेकिन आपको वो कीमत अभी चुकानी पड़ेगी। कुछ भी लाइफ में बड़ी चीज आपके पास नहीं आती है जब तक आप वो कीमत नहीं चुकाते हो उसकी। और आपको वो कीमत डिप्रेशन से नहीं चुकानी है, आपको वो कीमत डाउट से नहीं चुकानी है, आपको वो कीमत फ्रस्ट्रेशन से नहीं चुकानी है, आपको वो कीमत दुखी होकर नहीं चुकानी है। आपको मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे पे वो कीमत चुकानी है। जब आपको पता है कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा अगर मैं ये करूंगा, आपको पता है वो दिन आएगा जब आप सुबह उठोगे और चिंता नहीं करोगे कभी भी पैसों को लेकर, तो कीमत चुकाइए। तो दिवाली, दीपावली एक दिन बहुत हो गया सेलिब्रेशन, आप वापस से फोकस आइए, अपने लोगों को लेके आइए, अपने आप को फोकस करिए। इससे पहले कि आप दोबारा फोकस करें, उनको याद दिलाइए रूल 3 के बारे में, इस हफ्ते के टीएटी के याद दिलाइए, सबको वापस से ग्राउंड पे लेकर आइए। क्या आप मेरे साथ हो? और आपसे शुरुआत होती है। लीडरशिप हमेशा एग्जाम्पल के साथ होती है और कुछ भी नहीं है। ये मेरा पहला मैसेज है, कीमत चुकाइए मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे पे। दूसरा संदेश मेरा ये है इस वेडनेसडे मैसेज में आपके लिए। किसी ने मुझसे पूछा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वीकॉन, आईएसबी, लीडरशिप कैंप्स जो होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेनिंग से, और बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को और वो अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो गलत तरीके से इस चीज़ को करते हैं। क्या ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग से भी मेरे ओपिनियन में? वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। वो इनफॉर्मल कॉफी जो पीते हो आप अपनी टीम के साथ, घर घर बुलाते हो लोगों को और चिल करते हो, उनके साथ बात करते हो अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में। अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे कहाँ सारे वो क्लिक्स मिले अपने, वो तब नहीं था जब दातो और जापा स्टेज पे थे। मुझे बहुत सारे क्लिक्स नहीं मिले उस समय क्योंकि मैं बिजी था इन सर्विस में और ये सब कर रहा था। मेरे ज़्यादातर क्लिक मेरी जर्नी में पिछले 27 सालों में मुझे मिले हैं दातो श्री विजय के लिविंग रूम में, एक रेस्टोरेंट में, जब हमारे पास, हम लोग बस खा रहे थे, कुछ डोसा खा रहे थे, या गाड़ी में बैठे थे, ड्राइव कर रहे थे, दूसरे शहर जा रहे थे, या ट्रैवल कर रहा था मैं उनके साथ चिल आउट करने के लिए। मेरे सबसे बड़ी वहाँ कॉन्वर्जेशन जापा के साथ क्लैक्स थी एयरपोर्ट पे, जब हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी फ़्लाइट के लिए, या उनसे मैं कहीं रेस्टोरेंट में मिल गया, ब्रेकफास्ट में, होटल में, जहाँ हम लोग साथ में रुके किसी इवेंट में। और मैंने महसूस किया कि आज नेटवर्कर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं फॉर्मल ट्रेनिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं सिस्टम पे। गलत मत समझिएगा, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली जूम, आपकी वीकली ट्रेनिंग, आपके लीडरशिप कैंप, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये सब ज़रूरी हैं।
मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन यहां पे ही मत रुक जाइएगा। पावर ऑफ एसोसिएशन को यहां मत रोक दीजिएगा, पावर ऑफ एसोसिएशन को मत रोकिएगा, उनके घर जाना मत रोकिएगा, उनको अपने घर बुलाना मत रोकिएगा, अपने ब्रेकफास्ट क्लब मत रोकिएगा, अपना सफर क्लब मत रोकिए, अपना मंथली फैमिली गेट टुगेदर मत रोकिए, बारबेक्यू जहां पे आप कर रहे हो वो मत रोकिए कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो अपनी टीम के साथ। क्योंकि देखिए, सबका क्लिक जो होता है ना, वो अलग अलग समय पे होता है। और मैंने महसूस किया इस चीज को कि मेरे डाउनलाइंस, आप लोग जितने सारे लोग हो या सारे टॉप लीडर्स, अरुण, अदली, सती, यूसुफ सीला, सईद अमीर, दिग्विजय, यासिर कमीज, वी पार्टनर्स, मुझे ऐसा लगता है उन सबको अपने क्लिक मिले मेरे साथ जब हम लोग अपने पावर ऑफ एसोसिएशन में थे। समझो मेरी बात को? तब नहीं जब मैं स्टेज पे था। शायद उनको वो अर्ली क्लिक मिला था जब उन्होंने मुझे 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखा होगा मेरा, या उन्होंने वीकॉन अटेंड किया था पहली बार। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्लिक्स उनके, जब वो मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं ना, तब होते हैं। जब मैं उनके घर जाता हूँ, मैं दुबई में था, या फिर मैं चिल आउट कर रहे होते हैं मकान एरिया में, आईएसबी और वीकॉन में, या फिर लेट नाइट क्लोजिंग होती है वीकॉन की, जब हम लोग साथ में बैठते हैं और कोर अलायंस, वीपीआईसी सब बैठते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस इनफॉर्मल जो रियल मीनिंगफुल जो केयरिंग पावर ऑफ एसोसिएशन थी ना, वो बहुत नहीं हो रही है अब। क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हो ना ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक दीवार है उनके आगे, ठीक है? वो एनालाइज कर रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप उनसे बात कर रहे हो, आप एक टीचर की तरह बात कर रहे हो, एक स्पीकर की तरह बात कर रहे हो, एक ट्रेनर की तरह बात कर रहे हो। और लोगों को की ईगो बोलती है कि चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सच बोल रहा है। वो सेकंड गेस करते हैं आपको। लेकिन जब मैं आपको घर बुलाता हूं मैं अपने, और मैं एबरक्रॉम्बी स्पार्टन वॉरियर टी शर्ट पहन के बैठा हूं, चिल कर रहा हूं अपने शॉर्ट्स में, और हम लोग चाय पी रहे हैं साथ में बैठ के, तब मुझे ऐसा लगता है कि सबकी ईगो छोटी हो जाती है, सबकी दीवार जो होती है ना वो हट जाती है। और उस समय आपको चिंता नहीं करनी है एडिफिकेशन की। आपको ये मेरे को सुनो, मैं हूं तुम्हारा अपलाइन, मेरी बात सुनो, ठीक है? बात करिए लोगों से, कॉन्वर्जेशंस करिए, उनको समझिए, सुनिए उनको, वो आपको समझ सकें। तो यहां पे ही असली कनेक्शन शुरुआत होता है। जब आप मुझसे पूछोगे कि रिलेशनशिप कहां बिल्ड होती है, कहां लॉयल्टी एस्टैब्लिश होती है, जब क्लिक्स होते हैं, वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं एसोसिएशन के। और फॉर्मलाइज मत करिएगा पावर ऑफ एसोसिएशन को। ये ड्रेस कोड है, इतने बजे ही आना है, सब लोग अपनी नोटबुक लेकर आना, नोट्स लेना। पावर ऑफ एसोसिएशन आपकी एक ट्रेनिंग बन जाएगी ना फिर तो आपकी जर्नी जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, आपको बैलेंस करना है। आपको बैलेंस करना है फॉर्मेलिटी सिस्टम की, आपको ट्रेनिंग की फॉर्मेलिटी, स्ट्रक्चर जो लोगों को जाना है, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, वेलकम, लीडरशिप कैंप, फिर क्वालिफाई करना आईएसबी के लिए, डायरेक्ट रेफरल्स करने हैं, रूल 3 करना है, वीकॉन आना है, सर्व करिए वीकॉन में। ये सब स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ हैं एक इंडिविजुअल की। वी एलिट लीडर बनने की कोशिश करिए, वी काउंसिल, एवीपी, वी पार्टनर, ये सब स्ट्रक्चर्ड है। ये जर्नी है एक नेटवर्कर की, ठीक है? लेकिन फिर आपको वो इनफॉर्मल पार्ट भी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि दातो श्री विजय और जापा वो एक्सपर्ट्स हैं इनफॉर्मल पार्ट में। और मैंने बहुत ही कम अटेंड की है फॉर्मल मीटिंग उनके साथ, दातो और जापा की। वो इनफॉर्मल पार्ट जो है वो इतना ताकतवर है, इतना खूबसूरत है वो। और जब आप बैलेंस नहीं करते हो ना इन दोनों चीज को, जब आपके पास बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? वो सीरियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। हर कोई बस चिल आउट करना चाहता है, हाथ पकड़े कुंबया गाना है, ठीक है? अगर आप वाकई ट्रू बहुत ज्यादा फॉर्मल हो, तो ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, ट्रेसपास नहीं है, लॉयल्टी, लव, लाफ्टर, कुछ भी नहीं है, नॉर्मैलिटी नहीं है सोशल एग्जिस्टेंस की। तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत है, इनफॉर्मल एसोसिएशन की, ह्यूमन कनेक्शन की, रिलेशनशिप बिल्डिंग। मेरे घर आओ, उनके घर जाओ, समझ रहे हो? और चिंता मत करिए कि आपका घर कैसा है, उनको बुलाइए घर अपने, कॉफी पीजिए, छोटी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जब मैंने बुलाया था अपनी लीडर्स को मेरे घर में, बहुत छोटा सा घर था, क्योंकि मैंने बस नेटवर्किंग शुरू ही करी थी, ठीक है? एक दिन इंशाल्लाह आपके पास भी मेंशन होगा, तो फिर बुलाइएगा मेंशन में। और अगर आप बहुत ज्यादा चिंता हो कि घर बुलाने के लिए, तो फिर कॉफी शॉप में बुला लो अपने घर के पास में, या उनके घर चले जाओ।
मैंने बिल्ड किए हैं अपने लीडर्स को एक ट्रेनिंग रूम में नहीं, मैंने बिल्ड किए हैं अपने लीडर्स को लिविंग रूम्स में, किचन टेबल पे, अपनी माँ के साथ जो कुक कर रही थी, मेरे लिए खाना बना रही थी, हम लोग के लिए। मैंने अपने लीडर्स को बिल्ड किया है इनफॉर्मल अटायर में, कपड़ों में, सूट पहन के नहीं किया है। मैंने अपने लीडर्स को बिल्ड किया है जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एक साथ में कहीं, वो लेट नाइट चिल आउट सेशंस जो हमारे होते थे, मैंने बिल्ड किया अपने लीडर्स को हंसी मजाक के साथ, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बात करके अपनी पास्ट की जर्नी के, पिछले वीक ऑन आईएसबी और ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और इसीलिए मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जॉब की तरह नहीं है, बोरिंग नहीं है, और आपको हमेशा बस वो पावर ऑफ एसोसिएशन लेकर आना है। और फॉर्मलाइज मत करिएगा अपनी पावर ऑफ एसोसिएशन को, इसको थोड़ा ह्यूमन रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये चीज कि पावर आपकी रिलेशनशिप की जो है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस में होता है। कोई और बिजनेस ऐसा नहीं है जो ये सारे बिजनेस ब्लैक और व्हाइट होते हैं, सेल्फिश, पैसा कमाओ घर जाओ। हमारा बिजनेस है रिलेशनशिप्स के बारे में, दोस्ती के बारे में, भाईचारा, सिस्टरहुड। आप एक नया परिवार बना रहे हो, समझो मेरी बात को। ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे अपना क्लिक कहां मिला, वो इनफॉर्मल सेशन से मिला दाता और जापा के साथ। वो कुंफू मूवी, वो लेट नाइट सपर, मैं ब्रेकफास्ट क्लब्स करता था, सपर क्लब करता था, बारबेक्यू करता था, फैमिली डे करता था, जहाँ पे सब अपने बच्चों और परिवार को लेके आते थे, सब चिल आउट करते थे। और फिर लोगों को हमारे बिजनेस से प्यार हो गया, और जब बिजनेस से प्यार हो जाता है, लोगों को उनकी जर्नी से प्यार हो जाता है, तो वो महान वॉरियर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो रूल 3 पे, आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ट्रेनिंग सिस्टम, रिलेशनशिप कैंप्स, आईएसबी, इन सब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन इनफॉर्मल को और ताकतवर बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीकॉन एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है क्लिक लेने के लिए, और आईएसबी जबरदस्त प्लेटफॉर्म है क्लिक लेने के लिए। लेकिन लोगों को क्लिक अपने मिल सकते हैं आपके किचन में भी, उन्हें क्लिक मिल सकते हैं आपके लिविंग रूम में, उन्हें क्लिक मिल सकते हैं आपकी कार में जब आप ड्राइव कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, उन्हें क्लिक मिल सकता है आधा हंस 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 के, सीरियस होने की जरूरत नहीं है हमेशा। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पे आपको कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना है, एक बैलेंस रखना है स्ट्रक्चर्ड और इनफॉर्मल खूबसूरती ह्यूमन कनेक्शन की, जो है पावर ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आप मैक्स आउट किंग या मैक्स आउट क्वीन बनना चाहते हो एक दिन, तो यही है सीक्रेट, ये मेरा सीक्रेट है। अगर आप अरुण अदली सत्ती सारे वी पार्टनर से पूछोगे, कोर इन सर्विस, अलायंस, एवीपीज, वीसीज, ऐसे ही दातो और जापा ने बिल्ड किया हमें, ऐसे ही मैंने सबको बिल्ड किया अपने अगल बगल। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ह्यूमन कनेक्शन स्ट्रांग है तो बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाएगा। क्या आप मेरे साथ हो? तो कीमत चुकाइए अपने मुस्कुराहट के साथ, बिल्ड करिए अपनी टीम को एक अच्छे बैलेंस सिस्टम, पावर ऑफ एसोसिएशन के साथ और ह्यूमन कनेक्शन के साथ, और आप मैक्स आउट करोगे। भरोसा करिए मुझ पे, मैं 27 साल से कर रहा हूँ ये। आई लव यू गाइस, हैप्पी दीपावली एक बार और। मैं आपसे मिलूंगा और अपने इंस्टा लाइव पे और मेरे इंस्टा पे ग्लूड रहिएगा, क्योंकि मैं इस हफ्ते चाइना जा रहा हूँ, हांगकांग। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, ज़बरदस्त कंटेंट जो लॉरिन डालेगी हमारे इंस्टा पेज पे। सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। मुझे वो सिल्वर चीज़ चाहिए, क्या आप मेरे साथ हो? लव यू गाइज।